जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल श्याम कृपा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण नवरात्रि व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना का वह पवित्र समय है जब कण कण में देवी शक्ति का वास होता है। इन दिनों में उपवास, पूजा और कथा श्रवण से जो पुण्य मिलता है उसकी महिमा सदियों से गाई जाती है और आज भी उतना ही प्रभावशाली है। कहा गया है कि नवरात्रि व्रत कथा सुनना और सुनाना स्वयं देवी की विशेष कृपा को आकर्षित करता है। जो भक्त कथा को श्रद्धा से आरंभ करता है और अंत तक सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। याद रखें कि कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़ना अशुभ माना गया है। पूर्ण कथा का श्रवण ही भक्त के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है। तो चलिए ब्रह्मा जी की जुबानी यह पौराणिक कथा सुनते हैं। जो भक्त इसे श्रद्धा से सुनेंगे उन पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा रहेगी। उनके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। एक बार की बात है, देवगुरु बृहस्पति ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से बड़े ही आदर से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्रत है जो सभी सुख दे, सारे पाप हर ले और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। ब्रह्मा जी अपनी दिव्य मुस्कान के साथ बोले, हे गुरुवर, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत ही वह अमृत है। जो भी भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ इसे करता है, उसे संतान, ऐश्वर्य, आरोग्य और अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। बृहस्पति जी ने जो सदैव लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं, आगे पूछा, कृपया कोई ऐसी अद्भुत घटना सुनाइए जिससे आम जनता की आस्था और बढ़े, ताकि वे इस व्रत के महत्व को समझे और इसे अपना सके। तब ब्रह्मा जी ने सुमति नामक एक स्त्री की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने बताया कि सुमति अपने पूर्व जन्म में एक निषाद परिवार में जन्मी थी। उसका पति गंगा किनारे एक गांव का मुखिया था, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। एक सांप के चलते या शायद किसी गलतफहमी के कारण उन दोनों को कैद में डाल दिया गया। अब कैद में भोजन कहाँ से मिलता। संयोग ऐसा बना कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला और इस तरह अनजाने में उन्होंने माँ दुर्गा का व्रत किया। 9वें दिन जब उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई, माँ दुर्गा साक्षात प्रकट हुई और बोली, तुमसे जाने अनजाने में जो व्रत हुआ, इस भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया। मांगो, क्या वरदान चाहते हो। स्त्री ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, देवी, मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। माँ ने आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते दोनों रोग मुक्त होकर अपने घर लौटे, जहां उनका जीवन सुखमय हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी पुण्य कारण वे इस जन्म में फिर मिले और यहीं से उनकी कथा आगे बढ़ी एक नए रूप में। इस जन्म में सुमति एक ब्राह्मण कन्या थी। उसके पिता शुद्ध वेद पाठी थे और माता के परम भक्त थे। उनका घर धार्मिक अनुष्ठानों से महकता, पर एक छोटी सी भूल हो गई। नवरात्रि के दिन किसी कारण पूजा में विलंब हो गई तो पिता क्रोधित हो उठे और उन्होंने सोचा, इस लापरवाही का दंड पुत्री को मिलना चाहिए। उन्होंने सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी युवक से तय किया। सुमति ने विरोध किया। उसने बस मन ही मन कहा, माँ दुर्गा की यही इच्छा होगी तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। विवाह हुआ और वह अपने कुष्ठ रोगी पति के साथ जंगल की ओर चल दी। रास्ते में लोग उन पर हंसते, ताने मारते और सुमति ने अपने पति का हाथ नहीं छोड़ा। उनकी आंखों में एक अटूट विश्वास था। उसने सोचा,
अगर मेरी माँ चाहेगी तो यह मेरे सारे कष्ट मेरे सुख बनेंगे, यह बीमारी भी दूर होगी। यही भावना आगे चलकर उसके लिए जीवनदायी बनी, उसकी परीक्षा का फल बनी। उसकी यह निष्ठा थी जिसे उसने आगे बढ़ने की शक्ति दी। घने जंगल में सुमति और उसके पति एक पुरानी जीर्ण झोपड़ी में रहते थे, जहां उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। पति के शरीर पर फोड़े थे, चलना फिरना भी कठिन था। सुमति सुबह से शाम तक जंगल में भटकती, जड़ी बूटियां लाती, उन्हें उबालकर लेप बनाती और पति को लगाती। कई दिनों तक ऐसे ही बीत जाते हैं, जब उन्हें खाने को भी नहीं मिला। पर सुमति को व्रत का ख्याल तक नहीं आया, क्योंकि उपवास तो उसने कभी नहीं किया था। उसे पता ही नहीं था कि वह अनजाने में सही व्रत कर रही है। एक रात पति ने दुख होकर कहा, सुमति, तुम थक गई हो, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ता है। सुमति ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे धर्म हैं, मेरे प्राण हैं। माँ ने हमें मिलाया है, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मैं आपकी सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित करूंगी। उसी रात नवरात्रि का अष्टमी का दिन था। आकाश में अचानक एक तेज प्रकाश चमका, चारों ओर खुशबू सी फैल गई और एक कोमल दिव्य आवाज आई, कौन है वह स्त्री जो बिना स्वार्थ के इतना प्रेम कर रही है? स्मृति ने आंखें बंद की और माता को याद किया। उसका हृदय भक्ति से भर उठा। पलक झपकते ही सामने 8 भुजाओं वाली माँ दुर्गा प्रकट हुई। रक्तमणि सिंदूर से सजी उनकी आभा से पूरा जंगल जगमगा उठा। सुमति के माथे पर हाथ रखा और एक ममतामयी स्वर में बोली, बेटी, तुम्हारी अटूट भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। तुमने उपवास कब किया? और यह क्या तुम्हारे मन में कोई मांग भी नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है? सुमति ने अपनी आंखें खोली, माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ, मैंने तो व्रत भी नहीं किया, पर जब मेरे पिता कथा सुनाते थे तो मैंने आपकी कथा सुनी है। शायद वही स्मृति मेरे अंदर होगी। माँ मुस्कुराई और कहा, हाँ बेटी, स्मृति भी भक्ति ही है। तुम्हारे पूर्व जन्म का व्रत फल अभी तुम्हारे साथ है, वही तुम्हें यह शक्ति दे रहा है। स्मृति ने विनम्रता से पूछा, तो क्या मेरे पति का यह कष्ट मेरे ही पाप का फल है? माँ बोली, नहीं बेटी, यह कष्ट तुम दोनों के साझे कर्म का परिणाम है, पर तुम्हारी श्रद्धा ने इस दंड को सौम्य बना दिया है। अब तुम्हारे पास अधिकार है इस पुण्य को बांटने का। यह कहते हुए माँ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक दीपक सा प्रकाश सुमति के हाथ में आया, जो दिव्य ऊर्जा से जगमगा रहा था। माँ ने सुमति से कहा, यह पुण्य दीपक है। तुम चाहो अपने एक दिन के व्रत फल को अपने पति को दे सकती हो और देखते ही देखते उसकी त्वचा रोग मुक्त होगी। पर याद रखना, यह दान देने से तुम्हारा भविष्य कोष थोड़ा कम हो जाएगा, फिर भी तुम्हारी मुक्ति होगी, क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से यह दान दिया है। सुमति ने एक पल भी नहीं सोचा और बिना संकोच के कहा, माँ, मेरा सब कुछ तो आपका दिया हुआ है। मेरी सारी तपस्या आपके चरणों में समर्पित है। अगर मेरे पति स्वस्थ हो जाएं तो मेरा व्रत फिर से होगा, मैं फिर से आपकी सेवा करूंगी। उसने तुरंत उस दिव्य दीपक को अपने पति की छाती पर रख दिया। देखते ही देखते एक अद्भुत चमक के साथ पति के शरीर के सारे छाले सूखने लगे। उनका रंग रूप निखर आया और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। पति ने आंखें खोली और बोले, सुमति, मुझे लगता है जैसे मैंने नया जन्म पाया हो। यह सब कैसे हुआ? माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया, तुम दोनों को पुत्र और समृद्धि मिले। अब लौटकर अपने घर जाओ और नवरात्रि का विधि पूर्वक व्रत करो, ताकि यह पुण्य भी स्थायी हो सके। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई और वहाँ एक मधुर स्वर गूंजा, जय माता दी, जय माता दी। सुमति ने अपने पति का हाथ पकड़ा और दोनों मिलकर माता को प्रणाम किया।
उनके हृदय में कृतज्ञता और आनंद का सागर था। माँ के आशीर्वाद के बाद सुमति और उसके पति गांव वापस लौट आए। गांव में लौटकर सुमति ने पूरी श्रद्धा और विधिवत तरीके से नवरात्रि का व्रत किया। अपने घर की साफ सफाई की, गेरू रंग से कोलू बनाया और माँ के 9 रूपों की सुंदर चित्रकारी की। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद कलश स्थापना की, अखंड दीप जलाया और पूरी श्रद्धा से कथा का श्रवण किया। भोजन में उसने केवल फल, मेवे, सिंघाड़े और राजगीरा का सेवन किया। उस दिन उसने कन्या पूजन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। गांव वाले हैरान हो उठे। वह पति जिसे कुछ दिन पहले ही कोढ़ी कहकर घृणा की जाती थी, आश्वत, सुंदर और सफल खड़ा था। सुमति के पिता ने भी पूछा, बेटी तुमने कौन सा मंत्र जपा जिससे यह चमत्कार हुआ? सुमति ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी मंत्र नहीं, यह तो माता की कृपा और व्रत की सही विधि का फल है। ब्रह्मा जी बताते हैं, जो भी इस प्रकार से विधि पूर्वक व्रत करेगा उसे संतान, धन, विद्या और रोग से मुक्ति अवश्य मिलेगी। उसकी हर इच्छा पूरी होगी। विधि सरल है। नियम से उपवास, माँ की कथा सुनना और कन्या भोजन कराना। अगर पूरा उपवास न हो सके तो एक समय फलाहार भी पर्याप्त है। बस आपकी नीयत शुद्ध होनी चाहिए, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन एक विशिष्ट भोग माँ को अर्पित करें, जैसे माँ शैलपुत्री को घी, माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, माँ चंद्रघटा को दूध मिश्रित मिठाई, माँ कुष्मांडा को केले, माँ स्कंद माता को दूध पूरी, माँ कात्यायनी को गुड़ हलवा, माँ कालरात्रि को गुड़ पानी, माँ महागौरी को नारियल और माँ सिद्धात्री को तिल के लड्डू। यह भोग सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि हमारी सच्ची श्रद्धा का प्रतीक भी है।